नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं ओमकार आपका इस चैनल पे बहुत 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 स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का, और टाइम एंड वर्क की हम लोगों ने 5 क्लासेस अभी तक कंप्लीट कर ली है। और आज का जो सेशन होगा भाई मेरे को किस बेसिस पे होगा, दिख रहा होगा आप लोग को, एमडीएच। वो एमडीएच मसाले नहीं होंगे, मैन डेज आवर के बेसिस पे क्वेश्चन जो आते हैं, उस बेसिस के क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। एनटीपीसी का कई बच्चों का एग्जाम भी है, बच्चों का मैसेज मुझे आया है, सर एग्जाम बहुत धांसू जा रहा है, जो आपने पढ़ाया था उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो भाई चलो सेशन के आगे लेके बढ़ते हैं, और आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एनटीपीसी को आप तुरंत क्रैक करिए भैया। आप अब नौकरी दूर नहीं है अब। ठीक है। एग्जाम हो रहा है, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए, एक पोस्ट आपको मिले और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो पाए मेरे भाई। ठीक है। चलो तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एमडीएच के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है, क्या समझना है क्वेश्चन, कितने टाइप से, सब चीजों पे चर्चा करेंगे आज हम। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। सबसे पहला कंडीशन समझते हैं कि एमडीएच है क्या। सबसे पहला कंडीशन बाबू ये है कि फॉर्मूला आप पहले याद रखिए। एमडीएच का मतलब होता क्या है, लिखते हैं हम M1। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। M1 D1 H1 अपॉन W1, W1 इज इक्वल टू होता है M2 D2 S2 अपॉन W2। W2 M का मतलब क्या होता है, तो M का मतलब होता है मैन, वर्कर कह सकते हैं। जो काम को कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैन कह रहे होंगे। मैन कह सकते हैं, वेमेन कह सकते हैं, बच्चे कह सकते हैं। जो काम को कर रहा होगा उसको किस चीज से इंडिकेट कर रहे हैं भाई मेरे, तो M से इंडिकेट कर रहे हैं। हो सकता है कि 20 लोग काम कर रहे होंगे, तो 20 लोग का स्थान कहां पे होगा, M के प्लेस पे। 20 ट्रैक्टर चला रहे हैं हम खेतों में, खेत जोतने के लिए, तो भी किस प्लेस पे आ रहा होगा, M के प्लेस पे आ रहा होगा। जो वर्किंग होगा उसके स्थान कहां पे होगी मेरे भाई, M के प्लेस पे। डी का मतलब डेज, एच का मतलब आवर, ये किसको इंडिकेट कर रहा है दोनों, तो ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। टाइम का फ्रेम है, टाइम का फ्रेम कैसा भी हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, डेज हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, कुछ भी कह सकता है। उसके बाद क्या लिखा है मेरे भाई, W1। W1 का मतलब होता है वर्क या तो वेजेस। वर्क होगा या तो क्या होगा, वेजेस होगा। कार्य होगा या तो मजदूरी होगी। क्लियर है इतना? तो आप इस चीज को ऐसे याद कर लीजिए, हमारे भाषा में हम जो समझते हैं इसको हम मानते हैं इनपुट। क्या मानते हैं भाई, इसको इनपुट मानते हैं। और इसको क्या मानते हैं, आउटपुट मानते हैं। तो पहले क्या डालें हम, कुछ लोग को कुछ दिन तक कुछ घंटे काम कराएं तो ये आउटपुट मिला हम। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 बाई W2। ये चीज क्लियर है इतना? 1 2 का मतलब है जो क्वेश्चन में पहले बोला उसको हम 1 से इंडिकेट कर दिए, जो बाद में कहा उसको हमने 2 से इंडिकेट कर दिया है। मतलब ये वर्क इस वर्क के आपस में क्या होगा, इक्वल हो रहा होगा। क्लियर है इतना भाई मेरे? चलो तो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप पहले पढ़े हम लोग, पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या सोचना है हमको, इस चीज पे ध्यान रखना है आपको। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले देखो। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, ये 2024 में पूछा गया है कि 24 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 21 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप बताइए कितने लोग काम कर रहे हैं मेरे भाई, 24 लोग। पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे। और काम हो कितने दिन में रहा है भाई मेरे, 10 दिन में। तो 24 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी एक वर्क को कितने दिन में समाप्त करते हैं मेरे भाई, तो कहा गया 10 दिन में। कोई एक काम 10 दिन में समाप्त करते हैं। अब कह रहा है कि 21 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उसी कार्य को, सेम वर्क को, सेम वर्क कहने का मतलब क्या है, यहां पे अगर एक काम है तो यहां भी कितना काम कहेंगे, एक ही काम कहेंगे। हो सकता है अगले सवाल में ये कह दे आपसे कि उस काम का 2 गुना, उस काम का 3 गुना, उस काम का 4 गुना। कहा 4 गुना, तो यहाँ क्या रख रहे होंगे, 4 रख रहे होंगे। ये उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। तो कितने पुरुष हैं, 21 पुरुष। पर डे कितने घंटे काम करते हैं मेरे भाई, 9 घंटे काम करते हैं, और काम एक्स डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको काटिए, 7 से कटाइए कितनी बार में, 3 बार में। 3 से कटा कितनी बार में, ये 8 बार में। एक्स की वैल्यू होगी 80 अपॉन 9 डेज। यानी कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा मेरे भाई, 80/9 दिन में पूरा काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक ही उठाते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 बाई W2। ये बात समझ में आ रहा है? जो वर्क होगा या जो वेजेस होगा वो कहाँ रखना है हमको, बस नीचे रखना है। इस पॉइंट को याद रखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन कह रहा है, जो भी हम क्वेश्चन उठाएंगे उस पर 2-3 क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए, क्वेश्चन आप जब किताब में देखें तो तुरंत सॉल्व हो जाए। तो 30 आदमी पर डे 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। कितने आदमी है भाई मेरे? 30 आदमी। पर डे कितने घंटे काम करते हैं भाई मेरे? तो 5 घंटे काम करते हैं। और किसी एक वर्क को मेरे बाबू कब कंप्लीट करते हैं? 18 दिन में पूरा करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अब कह रहा है कि 20 आदमी पर डे कितने घंटे काम करते हैं? 7 घंटे। 20 आदमी पर डे 7 घंटे काम करते हैं, तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। काटिए इसको। 0 से 0 क्या होगा भाई मेरे? कैंसिल। 2 से कटाइए 9 बार में। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है। 9 पचे 45, 135। एक्स की वैल्यू होगी 135 अपॉन 7 डेज। कोई दिक्कत वाली बात? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सीएचएसएल में पूछा गया है 2024 में, रिसेंटली पूछा गया है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो टॉपिक से देखो, हर एग्जाम में सब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। आप मान के चलिए कि अगर 100% क्वेश्चन की बात करते हैं हम, उसमें 50 से 60% क्वेश्चन तो आसान होंगे, 10-20% क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल के होंगे 25% तक, और बाकी 10 से 20% सवाल, 10% सवाल डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो जो जहां से नंबर मिल सकता है पहले उसको सॉल्व कर लेना है हमको। तो ये वो सवाल हैं जो आसानी से आपको नंबर देके जाएंगे, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, सिंपल सा कंडीशन है, जैसा जैसा कंडीशन कहा वैसा वैसा क्वेश्चन को लेकर चलेंगे आगे, आंसर आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो सेम क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 50 आदमी 50 मैन वर्किंग 8 आवर अ डे कैन डू अ वर्क इन 60 डेज। क्या कह रहा है कि कितने वर्कर काम कर रहे हैं मेरे भाई? तो 50 आदमी। पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे। तो 50 वर्कर पर डे 8 घंटे काम करके किसी एक वर्क को मेरे भाई कब कंप्लीट कर रहे हैं? तो कह रहा है 60 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। फिर कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 30 मैन वर्किंग 12 आवर अ डे डू ट्वाइस ऑफ द वर्क। कहने का अर्थ ये है उसी काम का दोगुना करना है। क्या करना है मेरे भाई? उसी काम का दोगुना करना है। उस काम का दोगुना तो क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे? 2। उसी काम का दोगुना कितने लोग काम करेंगे? अब 30 लोग। 30 लोग भी हम पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं? तो 12 घंटे। 12 घंटे लिख दिए। और काम कब करेंगे मेरे भाई? तो एक्स डेज में करेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। 30 से कटाइए कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, 2 से कटाई कितनी बार में? 6 बार में। और 2 से कटाई कितनी बार में? 3 बार में। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है मेरे भाई, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 400 अपॉन 3, यानी कि 133 होल 1/3 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ दिया है? ऐसा नहीं दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पांचवा ऑप्शन बना लीजिए। आंसर क्या होगा? 133 होल 1/3 डेज। हमको लगता है कि ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हुआ था, लेकिन फिर भी इस चीज को हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? 50 व्यक्ति ठीक है, 8 घंटे ठीक है, 60 दिन में ठीक है। 30 व्यक्ति 12 घंटे करते हैं, उसे काम का दोगुना पूरा करना है। तो कट गया 30 से 2 बार में, 2 से कटाइए 6 बार में, 2 से कटा 3 बार में। सवाल का उत्तर सही है, ऑप्शन ई मान लीजिए। ठीक है, आप पांचवा ऑप्शन बना लीजिए। जहां पे रास्ता बाबू नहीं वहां रास्ता बना लेना है। ये नहीं कि सर पुराना रास्ता गड़बड़ है। बात समझ में आ रहा है? पुराने रास्ते से जाएंगे, हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, तो नया रास्ता बनाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसा ऑप्शन गलती होगा, एग्जाम में ऑप्शन ऐसा गलती नहीं मिलेगा आपको, निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। ठीक है, टाइपिंग एरर है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। 8 मजदूर पर डे 10 घंटे काम करके किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 24 दिन में कार्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? सेम क्वेश्चन है। कितने मजदूर मेरे भाई? तो 8 मजदूर। फिर कह रहा है पर डे कितने घंटे काम? तो 10 घंटे काम। और काम कितने दिन में पूरा करते हैं मेरे भाई? 18 दिन में, 18 डेज में कोई एक काम खत्म करते हैं। क्लियर है? W1 W2 बराबर होता तो उसको लिखने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, इसको आप समझिए। केवल यदि केवल 5 मजदूर काम कर रहे हैं, काम कितने लोग कर रहे हैं? केवल 5 ही लोग काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू 5 मजदूर काम कर रहे हैं। और पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं मेरे भाई? ये बताना है, पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं? x घंटे। और काम कितने दिन में हो रहा है? तो 24 दिन में हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। 8 से कटा कितनी बार में? ये 3 बार में। 3 से कटा कितनी बार में? ये 6 बार में। और 5 से कटा कितनी बार में? ये 2 बार में। तो क्या हम कह सकते हैं पर डे 12 घंटे काम करते होंगे? कोई तकलीफ वाली बात? कुछ भी इसमें लफड़ा नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन पे प्लेस कर देना है, अपने आप सवाल का उत्तर मिल जाएगा। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए,
100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 2000 मीटर लंबी नहर 25 दिन में खोद सकते हैं। कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं मेरे भाई? तो 100 वर्कर जो हैं, ध्यान देना, 100 वर्कर जो है पर डे 8 घंटे करके, पर डे कितने घंटे करके? 8 घंटे करके 2000 मीटर ये वर्क है आपका। ये जो है क्या है? ये 2000 मीटर लंबे नहर को खोदना क्या है? तो कहेंगे ये सर वर्क है। वर्क कहां जाएगा बाबू मेरे? नीचे जाएगा। और ये हो कितने दिन में रहा है? 25 दिन में। कोई दिक्कत वाली बात? कितनी मीटर लंबी नहर है? 2000 मीटर लंबी नहर है। कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? 25 दिन में। पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं? तो 8 घंटे। कितने लोग काम कर रहे हैं? तो 100 लोग। तो कह रहा है आपसे कि ऐसे ही 2800 मीटर लंबा नहर खोदना है। वर्क कितना हो गया? 2800। ध्यान से बात सुनना, वर्क कितना हो गया मेरे भाई? 2800। कितने दिन में करना है मेरे भाई? तो 32 दिन में। कितने लोग? तो x लोग 32 दिन में। और पर डे कितने घंटे काम करते हैं मेरे भाई? तो 5 घंटे काम करते हैं। जो आएगा वो सवाल का उत्तर होगा। काटिए इसको। 4 से कटेगा 5 बार में 20, 4 सत्ते 28, यानी 400 से हमने काट दिया इसको। अब कुछ कटेगा तो 8 से कटा कितनी बार में? ये 4 बार में, 8 चौके 32। अब कुछ कटेगा, 4 से कटा कितनी बार में? ये 25। और ये 5 से कट गया 5 बार में 25। कितना आ गया? 25 गुना 5 125, 125 गुना 7, यही आया क्या? कुछ कटेगा नंबर और कुछ कटेगा? हाँ ये कट गया। 5 से 5 क्या हुआ मेरे भाई? कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी? 25 गुना 7 175, यानी कि 175 वर्कर आप लगा दें तो काम गिवन टाइम में इतना काम पूरा हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आ रहा है? एक टाइप पे हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा जाए, कैसा क्वेश्चन और बन सकता है? इसी का दूसरा टाइप क्या कहेगा क्वेश्चन में? थोड़ा सा क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया गया होगा। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? एक कंपनी 150 दिन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। यानी कंपनी कहती है कि हम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 150 दिन में। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे दिक्कत खाते हैं इसमें। कितने मजदूर है भाई? सॉरी, कितने दिन में काम पूरा करना है? तो काम पूरा करना है मेरे भाई 150 दिन में। इसके लिए कितने मजदूर लगाए गए? 200 मजदूर। कहता है कंपनी कि भैया अगर 150 दिन में काम करना है तो 200 मजदूर लगाएंगे, काम को पूरा कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? यदि 50 दिन में केवल काम का 1/4 पूरा हो पाया है, केवल 1/4 पूरा हो पाया है, तो पूरे काम को समय पे पूरा करने के लिए, समय मतलब क्या? 150 दिन में ही पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी? बहुत ध्यान से बात समझना मेरे भाई कि 200 मजदूर, टाइप 2 समझिएगा, 200 वर्कर कहते हैं या कंपनी कहती है कि 200 मजदूर से हम काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 150 दिन में। ये इनका अजम्पशन होता है। आप खुद सोचिए कि कोई आप घर बनवाते हैं तो ठेकेदार कहता है भाई कि ये पूरा बिल्डिंग तैयार कर देंगे 3 महीने में, हम 90 दिन में तैयार कर देंगे, पूरा सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, नल फिट करा देंगे, वायरिंग करा देंगे, प्लास्टर पुट्टी सब करा देंगे। लेकिन देखता है कि 2 महीने में इतना ही कम काम हुआ है। उस कंडीशन पे उसको मजदूर बढ़ाना पड़ेगा अगर 90 दिन में ही काम पूरा करना है तो। यानी कि अगर कोई काम डिले होता है तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ती है ताकि जो आपका टाइम दिया हुआ है उस टाइम में काम पूरा हम कर ले जाए। सेम कंडीशन यहां पे हुआ है। अब इसमें करना क्या है? आपको ऐसे समझना है क्वेश्चन में कि 200 मजदूर 50 दिन में केवल 1/4 काम ही कर पाते हैं। कहना ये था, कहना ये था, देखो होना क्या चाहिए था, आप खुद समझिए कि अगर कोई काम 150 दिन में होना है तो क्या 50 दिन में 1/3 काम होना चाहिए? 150 दिन में पूरा काम होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि 50 दिन में 1/3 काम होना चाहिए? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? तो हुआ, उसको लिखना है हम लोग को कि 200 मजदूर काम करते हैं और 50 दिन में कितना काम करते हैं? 1/4। यानी कहने का अर्थ यह है कि 200 मजदूर, बहुत ध्यान से बात समझना, 200 मजदूर 50 दिन में 4 में से 1 काम करते हैं। 1/4 काम होने का मतलब क्या है कि 4 काम टोटल था, उसमें कितना काम कर पाए? 1 काम कर पाए। तो हमसे पूछा गया कितने मजदूर और लगा दें, तो हम ये जान लेते हैं पहले कितने मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी कि बाकी बचा 3 काम बाकी बचे दिनों में हो जाए। कैसे इसको लिखे मेरे भाई कि 200 मजदूर 1/4 1/4 यानी कि 4 में से 1 काम करते हैं कितने दिन में? 50 दिन में। तो 4 में से 1 काम अगर हो गया मेरे भाई तो काम बचा कितना? 3।
अब कितना दिन लगना था? 150 दिन। कितना दिन काम हो चुका है मेरे भाई? तो 50 दिन। तो कितना दिन और काम होना है? 100 दिन। और कितने मजदूर चाहिए? एक्स मजदूर। इस एक्स में पहले से 200 है। अगर एक्स का मान 300 आया तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा 100 वर्कर चाहिए। अगर एक्स का मान 400 आया तो एक्स्ट्रा 200 वर्कर चाहिए। अगर एक्स का मान 220 आया तो एक्स्ट्रा 20 वर्कर चाहिए। तो हम सॉल्व कर लें इसको। अब ये बताओ, ये कट गया 2 बार में, यहीं से आंसर आ गया। 50 गुना 100 गुना 100 गुना 3, 300। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अगर एक्स की वैल्यू 300 मेरे भाई है, इसमें से पहले से 200 मजदूर तो थे हमारे पास, तो एक्स्ट्रा कितने लेकर आए होंगे आप? 100। और क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मजा आ रहा है भाई? कितनी शानदार तरीके से क्वेश्चन हम लोग किए हैं। टाइप 2 इस चीज को कहेंगे हम। वही से देखो, कोई टाइप नहीं है। हम आपको 6-7 टाइप इसमें लिख के बता देंगे, लेकिन सबका टाइप एक ही है। क्वेश्चन को समझने का बस फेर है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई टाइप का महत्व नहीं है, लेकिन टाइप केवल इसलिए लिख दिए हैं कि आप डिफरेंशिएट कर पाइए। इस क्वेश्चन में हमने ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा है और इस क्वेश्चन में हमने ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा है, उसका हम लोग टाइप दे दिए बस। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। इस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप इफिशियंट हो जाए ऐसा क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि 16 दिन में एक सड़क हम बना देंगे। ठीक है, एक ठेकेदार 16 दिनों में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। कह रहा है कि 16 दिन में सड़क बना देंगे। मजदूर कितने थे भैया उसके पास? 20 मजदूर। 20 मजदूर के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 काम हो पाया है। जैसे आपने देखा कि सर 5/8 काम हुआ है, यानी कि 8 काम में कितना काम हो पाया? 5, तो 3 बचा है अभी। फिर कह रहा है 5/8 सड़कें ही बन पाई है। ठीक है, निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी? सेम कंडीशन है मेरे भाई। 20 मजदूर कहते हैं कि काम कब कंप्लीट कर देंगे? 16 दिन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20 मजदूर 12 दिन में कितना काम किया? 8 में से 5। क्या लिखना है? 20 मजदूर 12 दिन में 5 काम किए। कितने काम में से? 8 काम में से। तो काम बचा मेरे भाई कितना? 3। 5/8 काम का मतलब कि 8 में से 5 हो गया है, बचा कितना? 3। कितने मजदूर चाहिए? तो x मजदूर चाहिए। और काम को टाइम पे पूरा करना है। टाइम था कितने दिन का? 16 दिन का। कितना हो चुका है? 12 दिन। तो काम बचा कितने दिन का मेरे भाई? 4 दिन का। कोई तकलीफ वाली बात? 5 से काटिए इसको 4 बार में, और 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 12 गुना 3 36। हम कहेंगे 36 वर्कर चाहिए, लेकिन 36 वर्कर में तो 20 तो पहले थे मेरे पास। कितने एक्स्ट्रा लग गए? 16। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतना? कोई तकलीफ वाली बात, कोई परेशानी? चलो भाई, तो समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसी तरह का सवाल है लगभग, लगता है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है। हम सवाल पढ़ देते हैं। सिविल ठेकेदार 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी की एक 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। कह रहा है कि हम 3 किलोमीटर का जो ओवरब्रिज है बना देंगे कितने दिन में? 600 दिन में। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। कितना श्रमिक आते हैं काम करने के लिए? 90। 200 दिन के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हो पाया है। मतलब 3 किलोमीटर का पुल था, कितना हो पाया मेरे भी? आधा किलोमीटर। तो आधा बना है, तो 2.5 किलोमीटर का दूरी अभी बचा है बनाने के लिए। कह रहा है कि कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा वर्कर की नीड होगी? सेम कंडीशन है, ट्राई करिए भाई मेरे। हम क्या कहेंगे? कितने मजदूर थे मेरे भाई? तो मजदूर कितने थे? 200। और कह रहे थे कितने दिन में काम करने के लिए? 600 दिन में। और लेकिन 200 दिन बाद क्या होता है? 200 दिन बाद देखा गया कि सड़क कितनी बन पाई है? केवल 0.5 किलोमीटर। तो कह सकते हैं 90 वर्कर 200 दिन में 0.5 किलोमीटर का रोड बनाते हैं। कोई तकलीफ वाली बात? कितने वर्कर है भैया मेरे? 90। 200 दिन काम किए, सड़क कितना बन पाया है? तो 2.5 किलोमीटर का रोड बाकी है अभी। कितने वर्कर बुलाएं कि बाकी बचा काम बाकी बचे दिन में पूरा हो जाए? 600 दिन में होना था, 200 दिन हो चुका था, 400 दिन बचा है। ये 200 से काटो कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। 5 से कटा कितनी बार में? 5 बार में। और 2 से कटा मेरे भाई ये 45 बार में। कितनी बार में? 45। तो x की वैल्यू आ गई 45 × 5 225। कितनी आ गई? 225। अगर x के लिए 225 है, इसमें से पहले से 90 वर्कर थे मेरे भाई, तो 135 और आए होंगे। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। मजा आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं। उम्मीद है कि आज के बाद ये क्वेश्चन तो नहीं फंसेगा। अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं फंसने चाहिए, इस बात की उम्मीद आपसे हम रखते हैं।
आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, समझिए, ट्राई करिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है टाइप 3। टाइप सब एक ही है मेरे भाई, फिर से हम कह रहे हैं टाइप सब एक ही है, बस तरीका बस चेंज हो जाएगा आपका सोचने का। कह रहा है कि 60 वर्कर 60 मजदूर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। 60 मजदूर काम करें तो काम कब पूरा होगा मेरे भाई? 45 दिन में। उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 30 दिन बाद 20 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? आप ऐसा समझिए कि 60 मजदूर होता क्या है, M1 D1 इज इक्वल टू होता है मेरे भाई M2 D2 प्लस M3 D3 प्लस कहां तक जाएगा ये? तो MN DN तक जाएगा। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक हम लोगों से काम कराते रहेंगे। इस बात को याद रखना, जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक लोगों से हम क्या करेंगे? काम को कराते रहेंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या, पहले बेसिक अप्रोच जान लीजिए, पहले बेसिक अप्रोच जान लीजिए क्या करना चाहिए हम लोग को, तब हम बताएंगे आपको कैसे सोचना है। तो कह रहा है 60 मजदूर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बताओ? 45 डेज। तो 60 इंटू 45 ये हमारा काम होगा, ये हमारा क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 30 दिन बाद कितने लोग काम छोड़कर चले गए? 20 लोग चले गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 60 लोग 30 दिन तक तो काम किए होंगे। 60 गुना 30 इतना काम तो हो गया होगा। कुछ सोच के बताओ कि 60 मजदूर 45 दिन में काम कर सकते हैं और 60 लोगों ने 30 दिन तक काम किया, तो इतना वर्क हो गया। प्लस अब केवल ये बताइए मेरे भाई कि 20 मजदूर जब चले गए तो मजदूर बचे कितने? तो पहले कितने थे? तो पहले 60 थे, 20 चले गए, बचे कितने? तो 40। और बाकी काम कितने दिन में होगा? तो एक्स डेज में होगा। कोई दिक्कत वाली बात? अगर इसमें से 60 मजदूर में से 20 मजदूर चले जाते हैं तो अब 40 लोग ही काम करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो आपसे ये पूछेगा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, और ये भी पूछ सकता है आपसे कंडीशन पे कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप कहेंगे सर 60 गुना 45 2700, इसको माइनस करो 1800 आएगा, इजिकल टू 40x। कितना आएगा मेरे भाई? 40x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो कहेंगे सर 900, और 900 बटे 40। यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? डेसिमल कुछ गलती लग रही है। कट गया ये 2 से 2 बार में, 2 से कटाइए 45 बार में, 45 बटे 2 यानी कि 22.5 दिन, 22.5 डेज। अगर आपसे सवाल में ये पूछेगा मेरे भाई कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो क्या कहेंगे कि सर शेष काम कितने दिन में समाप्त, तो क्या कहेंगे आप? 22.5 दिन। अगर आपसे पूछा कि रिमेनिंग वर्क कब पूरा हुआ, तो रिमेनिंग वर्क कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि एक्स का मान कितना आया? तो 22.5 आया, तो शेष काम 22.5 दिन में पूरा होगा। कोई दिक्कत वाली बात? शेष काम पूरा कब होगा मेरे भाई? तो 22.5 दिन में। पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त, तो भाई मेरे यहां कितना दिन काम हुआ था? तो कहेंगे 30 दिन। और यहां कितना दिन काम हुआ? तो 22.5 दिन। तो पूरा आंसर आएगा 52.5 डेज में पूरा काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑप्शन बना लीजिए एक। क्लियर? इतना यहां पे कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। आंसर क्या आएगा? 52.5 डेज आएगा। ये पूरा बात समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए इसका एक और तरीका समझते हैं, दूसरा तरीका। यहां पे ध्यान देना। आप केवल ये बताइए मेरे भाई कि काम को कितने लोग कर रहे थे? तो आप कहेंगे सर 60 लोग कर रहे थे काम, और कितने दिन में खत्म होना था? 45 दिन में। तो आप सिंपल सी ये बात समझिए कि कहा गया है काम करना शुरू किए हैं लेकिन 30 दिन बाद 20 लोग चले गए। इसका मतलब यह है कि 60 लोग 30 दिन तक काम कर चुके थे। 60 लोग का काम, बहुत आराम से बोल रहे हैं, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 60 लोग का काम 45 दिन का था, 30 दिन तो हो चुका था। तो कह सकते हैं 60 लोग का काम 15 दिन का बाकी है मेरे भाई। कोई दिक्कत? अगर 60 लोग का काम 45 दिन का था, 30 दिन हो चुका है, तो बाकी बचा काम 60 लोग का होगा, और कितने दिन का है? 30 दिन का। लेकिन इस काम को 20 लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो चले गए हैं, तो बचे लोग कितने हैं? तो कहेंगे 40 लोग यही करेंगे। तो जो रिमेनिंग वर्क होगा, जो बचा हुआ काम होगा 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, 45 बटे 2 यानी 22.5 दिन में होगा। तुरंत आंसर आ गया कि जो शेष काम होगा, रिमेनिंग वर्क होगा, वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 22.5 दिन में। हमसे पूछा टोटल वर्क कब होगा, तो भैया पहले 30 दिन काम हो चुका था, 22.5 दिन और लगा, 52 दिन सवाल का उत्तर होगा। मतलब इतना लिखने की हमको वहां पे नीड नहीं है। फिर से इस चीज को बता दे रहे हैं ताकि आप दो क्वेश्चन आराम से कर पाए। अगला कह रहा है कि 60 लोग का काम कितने दिन का था मेरे भाई? 45 दिन का। और 60 लोग काम कितने दिन कर चुके थे? 30 दिन तक। तो 60 लोग का काम 15 दिन का बाकी है। अगर 60 लोग का काम 15 दिन का बाकी है और 20 लोग चले गए हैं,
तो क्या अब 60 में से 20 चले गए तो बचे कितने मजदूर? 40 लोग ही करेंगे। तो ये जो बचा हुआ काम बचे हुए लोग इतने दिन में करेंगे पूरा काम। तो भैया 30 दिन पहले हो चुका था, 22.5 दिन यहां लगा, 30 22.5 52 दिन सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है इतना? कोई तकलीफ वाली बात मेरे भाई? चलो, उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप। सेम क्वेश्चन यहां पे कह दिया है कि 45 मजदूर काम कब कर रहे हैं मेरे भाई? 40 दिन में। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 40 दिन बाद कुछ इसमें गड़बड़ हुई है। 40 दिन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 45 लोग 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, तो 40 दिन नहीं हो सकता है मेरे भाई। कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुई है, कुछ तो यहाँ दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें काम करते हैं, इस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं, हम इसमें कुछ डेटा चेंज कर देते हैं। तो 45 लोग 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, काम करना शुरू किया और 40 दिन बाद 15 मजदूर और शामिल हो जाते हैं। इसको हम 40 को हटा के 30 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं जी? 30। आप 30 पे सॉल्व करिएगा, इस पे सॉल्व करिएगा, आप 30 पे सॉल्व करिएगा, 30 डेज पे सॉल्व करिएगा, और ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग भी बना लेंगे हम। ठीक है, बहुत मिसप्रिंट हुआ है इसके क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना मेन मोटो हमारा है, तो सुधारते हैं। कह रहा है 45 मजदूर काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 30 दिन बाद 15 मजदूर और आ जाते हैं, काम कितने दिन में पूरा होगा? हम फिर से वही कहेंगे आपसे कि 45 लोग का 40 दिन का काम था, 30 दिन काम हो चुका था, तो 45 लोग का 10 दिन का काम बाकी था। 45 लोग का काम 40 दिन का था, 30 दिन हो गया है, तो 45 लोग का काम कितने दिन का बाकी है? केवल 10 दिन का। लेकिन 15 दिन बाद, सॉरी 30 दिन बाद कितने मजदूर और आते हैं? 15 मजदूर। तो भैया 15 मजदूर और आ गए, तो मजदूर हो कितने गए मेरे भाई? 60। कितने हो गए? 60। अब ये काम 60 लोग करेंगे, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 15/2 यानी 7.5 दिन। यानी जो शेष काम होगा, अगर आपसे पूछा रिमेनिंग वर्क कब पूरा होगा, तो क्या कहेंगे आप? 7.5 दिन में। हमसे पूछा है कि पूरा काम कब समाप्त होगा, तो भैया मेरे 30 दिन तो पहले हो चुका था, 7.5 दिन और लगा है, तो सवाल का उत्तर 37.5 दिन होगा। 37.5 डेज में क्या होगा? पूरा काम समाप्त हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इससे परेशान नहीं होना है सर कि सर जो लिखा है उस तो मिसप्रिंट है, आपको कोई दिक्कत उससे नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। सुधार तो रहे हैं ना हम? जो सुधारा जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, जो गलती उस पर ध्यान मत दीजिए। जो चीजें सुधर चुकी है उसको सॉल्व करिए अब। ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होता है, एक आध बार हो सकता है, उसको इग्नोर करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, चलिए। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि 15 व्यक्ति कम होते तो काम पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते, तो प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना है, हम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में करते हैं मेरे भाई? 54 दिन में करते हैं। तो मान लेते हैं एक्स व्यक्ति काम कब कर रहे हैं? 54 डेज में। कब कर रहे हैं? 54 डेज में। हम पहला तरीका इसको मान लें, अभी एक और तरीके से करेंगे जिससे आपको मजा आ जाएगा। एक्स व्यक्ति काम कब कर रहे हैं मेरे भाई? 54 दिन में। फिर कह रहा है कि 15 व्यक्ति कम होते हैं, तो काम कितने दिन अधिक लगते हैं? 18 दिन। ठीक है, M1 D1 बराबर, अगर 15 व्यक्ति कम होते तो क्या व्यक्ति की संख्या x - 15 होती कि नहीं? अगर हम कहते 15 व्यक्ति कम होते हैं, तो व्यक्ति पहले कितने माने हैं? हम x व्यक्ति माने हैं, x पर्सन माने हैं, x वर्कर माने हैं। 15 कम हो जाए तो x - 15 होगा, और काम 18 दिन ज्यादा लगेगा मेरे भाई, तो 54 के स्थान पे लगेगा 72 दिन। अब 54 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 72। 72 दिन लगेगा। काटिए, 18 से 3 बार है मेरे भाई, 18 से 4 बार में 3x = 4x - 60। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 60। यानी कि शुरुआत में कितने वर्कर थे? 60 वर्कर थे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आ रहा होगा। दूसरा अप्रोच देखिए, बहुत शानदार अप्रोच है, रेशियो मेथड से करेंगे हम लोग। फिर से सवाल को पढ़ते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। आप पहले उसके पहले एक बात का जवाब दीजिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे तो टाइम घटना चाहिए? मजदूर बढ़ा देंगे किसी काम में हम, तो काम कम टाइम में पूरा हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ वर्कर में और टाइम में रिलेशन कैसा होता है? तो इनवर्स होता है। वर्कर, W का मतलब वर्कर, और टाइम में रिलेशन कैसा होता है? तो इनवर्स का होता है। इसका मतलब ये है कि मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे, समय कम लगेगा, मजदूर घटा रहे होंगे, समय ज्यादा लगेगा। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे भाई।
अब बताओ काम कितने दिन में पहले पूरा हो रहा था? कहेंगे 54 दिन में। ओल्ड और न्यू, पहले और अब। तो हम कह देंगे कि अगर हम टाइम की बात करें तो पहले काम कब पूरा हुआ था मेरे भाई? 54 दिन में। अब काम कब पूरा होगा? तो 72 दिन में। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हैं इस चीज को? कह सकते हैं ना, अगर काम पहले 54 दिन में हो रहा था, 18 दिन ज्यादा लग रहा है, तो काम कब होगा? 72 दिन में। तो क्या हम कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो है भाई मेरे 3:4 का होगा? अगर टाइम का रेशियो 3:4 का है तो वर्कर का रेशियो हम कह सकते हैं 4:3 का होगा। बहुत ध्यान से बात समझना। अगर टाइम 3:4 में है, पहले टाइम अगर 3 लगता था, अब टाइम अगर 4 लग रहा है, तो मतलब पहले वर्कर 4, अब वर्कर कितने रहे होंगे? 3। तो वर्कर मेरे भाई घटे कितने? तो आप कहेंगे सर 1, और 1 नहीं घटे हैं, सवाल में दिया कि सर 15 घट गए हैं। तो क्या भैया मेरे 1 का मान 15 कह सकते हैं? अगर 1 का मान 15 होगा मेरे भाई, तो पहले वर्कर 4 थे, 4 का मान कितना होगा? 60। सवाल का उत्तर कितना आएगा? 60। कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई पैटर्न, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बेसिकली रेशियो मेथड पे क्वेश्चन को टैकल कर लिए हम लोग। तो जैसा जितना आपका अप्रोच बढ़िया होगा मेरे भाई, क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। उम्मीद है क्वेश्चन का तरीका देख के आपको मजा आ गया होगा, आपने ऐसा सोचा ही नहीं होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बिहाफ पे, आपको फिर से मजा आएगा। देख, सेम कंडीशन, इन ए स्कूल स्पोर्ट्स कैंप देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 200 स्टूडेंट्स फॉर 30 डेज। 200 लोग अगर खाएं, 200 अगर स्टूडेंट खाते हैं, तो खाना कब चलेगा? 30 दिन चलेगा। If 50 more person join the sports camp on the first day, मतलब 50 लोग आ जाते हैं। अब कितने लोग हो गए? 250 लोग हो गए। तो अब खाना कितने दिन चलेगा? कुछ नहीं करना है, ओल्ड और न्यू। ठीक है, अब बताइए टाइम की बात करें तो पहले खाना कब चल रहा था मेरे भाई? 200 दिन। अब चलेगा नहीं, 200 दिन नहीं था ना, 30 डेज, सॉरी, 1 मिनट, 200 दिन नहीं था, 200 बच्चे थे, सॉरी। अगर हम कह दें स्टूडेंट्स की बात कर दें, पहले कितने स्टूडेंट थे मेरे भाई? 200 थे। अब कितने हो गए मेरे भाई? तो 250 हो गए, 50 बढ़ गए। तो हम कह सकते हैं इनके संख्या का अनुपात क्या 4:5 होगा? कोई दिक्कत वाली बात? हम कोई M1D1 नहीं लगा रहे हैं। अगर पहले बच्चे 200 थे, अब बच्चे 250 हो रहे हैं, 50 बढ़ जा रहे हैं, तो 4:5 में होगा। तो जो खाने का टाइम होगा मेरे भाई, ये 5:4 में होगा। किस अनुपात में होगा? 5:4 होगा। मतलब 4 बच्चे थे, अब बच्चे 5 हो गए, तो खाना जो पहले 5 दिन चलना था, अब चलेगा केवल 4 ही दिन। कितना दिन कम चल रहा है ये पूछा गया है। कितना दिन अब चलेगा, सॉरी, पहले कितना चलता था? 30 दिन। तो हम कह सकते हैं 5 का मान 30, 5 चलता था, जो कि बराबर 30 दिन के था। तो 5 की वैल्यू अगर 30 दिन है मेरे भाई, तो 1 का मान 6 होगा। तो 4 का कितना? 4 गुना 6 कितना आएगा मेरे भाई? 24 दिन। अब खाना केवल कितने दिन चलेगा? 24 दिन। 24 सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम भी पानी वगैरह पी लें। ठीक है, चलो। तो बढ़ा जाए इससे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से वही चीज है। कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और आ जाए तो काम 10 दिन पहले खत्म होता है। आराम में कितने व्यक्ति थे? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान आसान कराए हैं आज हम, बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन अप्रोच देखिए, लॉजिक देखिए, ऐसा आपने नहीं सोचा होगा, आप M1D1 लगाते होंगे। कह रहा है कि कुछ आदमी काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 30 दिन में। 5 आदमी और आ जाए, काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ओल्ड की बात करें और न्यू की बात करें, ओल्ड और न्यू की बात करें, तो पहले काम कब हो रहा था? टाइम का पहले अनुपात क्या था? 30 डेज का था। अब होगा 10 दिन पहले, यानी कि 20 दिन का। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अनुपात क्या बना? 3:2 का। अगर टाइम का रेशियो 3:2 का है मेरे भाई, तो नंबर ऑफ वर्कर कह देंगे मेरे बाबू 2:3 का होगा। मतलब पहले वर्कर 2 रहते थे, अब वर्कर 3 हो जाएंगे। और 3 हो जाएंगे नहीं, कितने आ जा रहे हैं? 5। तो बढ़े कितने मेरे बाबू? 1 बढ़े हैं भैया मेरे, 1 बढ़े हैं। और सवाल में कह रहा है कि 5 बढ़ गए हैं। 1 का मान 5, आरंभ में कितने थे? तो 2 थे मेरे भाई। 5 गुना 2, सवाल का उत्तर 10 होगा। क्लियर है? कोई तकलीफ वाली बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा नहीं? तो अप्रोच देखिए कितना शानदार अप्रोच है, कुछ भी नहीं करना है, बस अनुपात से क्वेश्चन का आंसर
दे पा रहे हैं। M1D1 से भी कर सकते थे, उसको भी सीखेंगे। उस पर एक क्वेश्चन हमने बताया। जितने क्वेश्चन हमने M1D1 से अभी नहीं बताए हैं इस क्वेश्चन को, आप उससे भी ट्राई करिए, सेम आंसर आएगा। फिर रेशियो से करिए, सेम आंसर आएगा। और फिर तय करिए कि क्वेश्चन किससे करना आपके लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए बढ़िया से आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी बताया था हमने कि M1D1 बराबर M2D2 होगा, M3D3 होगा। जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक चीजों को कंप्लीट करने के लिए लगे रहना है। क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी में कह रहा है कि 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। बहुत पुराना सवाल है ये, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगता है हमको ये। 40 लोग मेरे भैया 40 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तो क्या पूरा काम 1600 होगा? पूरा काम कितना होगा मेरे भाई? 1600 वर्क होगा। 40 गुना 40 कितना काम हो गया मेरे बाबू? 1600 काम। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन क्या कह रहा है कि लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 लोग चले जाते हैं। तो हम कहेंगे आपसे कि शुरुआत के 10 दिन 40 लोग काम करेंगे, फिर अगले 10 दिन 35 लोग काम, 5-5 लोग जा रहे हैं ना, तो शुरुआत के 10 दिन 40 लोग काम करेंगे। होगा क्या कि 40 लोग 10 दिन काम करेंगे और 400 काम कर देंगे। और जैसे 400 काम मेरे भाई होगा, इसमें से 5 लोग उठकर चले जाएंगे और बचे कितने लोग? अब 35 लोग। और वह 35 लोग अगले 10 दिन काम करेंगे। वह 35 लोग अगले 10 दिन काम करेंगे, 350 काम हो गया। फिर 5 लोग चले जाएंगे तो बचे लोग 30, और 30 अगले 10 दिन काम करेंगे, 300 काम हो गया। फिर इसमें से 5 गए, कितने बचे? 25 लोग, ये 10 दिन काम करेंगे, 250 काम हो गया। आप ये कह सकते हैं कि भैया 40 दिन में ही काम होना था, 40 दिन तो हो चुका है, लेकिन लोग अगर नहीं जाते तो काम 1600 पूरा हो जाता। यहां नहीं हुआ होगा, जोड़ के देख लीजिए। 4 और 3 700, 6 1300, 1300 काम हुआ 40 दिन में। अब अगले 10 दिन 20 लोग काम करेंगे, और 20 लोग काम करेंगे, कितना काम हो गया? 200। यानी कि 1300 तो हो चुका था, 200 और 1500 काम हो चुका है। भैया मेरे 1500 काम हो चुका है, काम है 1600। तो अब हम अगले 10 दिन 15 लोग को अगर काम करा देंगे, अगले 10 दिन 15 लोग को काम करा देंगे, तो काम 150 हो जाएगा। काम 100 ही कराना है, तो ये लोग x डेज काम करेंगे और 100 ही काम करेंगे। अगर ये 10 दिन काम करते मेरे भाई, तो काम 1600 से ऊपर चल जाएगा ना। काम कितना हमारे पास है? 1600। तो 1600 कराने के लिए 100 ही काम बचा हुआ है, और 100 काम करने में कितने लोग लगेंगे? 15 लोग। कब तक लगेंगे? तो x दिन, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 100/15। 100/15 यानी कि 6/2/3। काट लीजिए इसको, हम ही काटें इस चीज को। अब लो, 5 से 20 बार में, 5 से 3 बार में काट लेते हैं, सब हम ही कर दें, आंसर भी निकालते रहे, एग्जाम भी हम ही तुम लोग को बदला दे दें। तो 6/2/3 होगा। यहां कितना दिन लगा है मेरे भाई? जोड़ लो, 50 और 6 56, 2/3। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ रही है। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक लोगों से हम काम कराते रहेंगे। इतना बात समझ में सबको आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चौथा टाइप बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। टाइप थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, हम उसको टाइप का नाम दे दिए हैं, ठीक है। उससे बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको टाइप वाइज याद नहीं रखना है। हम जो तरीका बता रहे हैं याद, उस चीज को याद रखना और टाइप को मिटा दीजिएगा आप, ठीक है। सब एक ही टाइप है, क्वेश्चन पढ़ने का, भाषा समझने का बस तरीका है। कह रहा है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 40 दिन में करने का ठेका लेता है। कह रहा है, हम अभी क्या बताएं आपको कि कोई कोई आता है मजदूर या कोई ठेकेदार आता है, कहता है कि पूरा बिल्डिंग बना देंगे हम 90 दिन में। तो अजम्पशन उसका है, सोचता है कि भैया इतना दिन में कर देंगे, ठेका लेता है, और वह प्रारंभ में 100 व्यक्तियों को लगाता है काम पे, ठीक है। 100 व्यक्ति से ये पूछा होगा या 100 व्यक्ति को कहा होगा कि भैया जो बिल्डिंग है ना हमको 40 दिन में बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात? 100 मजदूर कहे ठीक है भाई सब हो जाएगा। 100 मजदूर कहते हैं 40 दिन में काम पूरा कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तथा 35 दिनों के बाद 100 और आदमी को लगाता है, और इस काम को ठीक समय पर पूरा कर देता है या पूरा हो जाता है। आप खुद सोच के बताओ, अगर मेरे भाई कि 100 लोग 40 दिन में काम करने का ठेका लेते हैं, तो 100 गुना 40 यानी कि कितना काम रहा होगा? 4000। नहीं, अगर 4000 ही काम होता मेरे भाई, तो एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लगाने पड़ते। ये आपका अजम्पशन था, ये ठेकेदार का अजम्पशन था कि हमारे पास काम कितना है? 4000 है, लेकिन ऐसा था नहीं। एक्चुअल काम क्या था? बहुत ध्यान समझना।
तो 100 आदमी भाई मेरे 35 दिन काम तो किए हैं, यानी कितना काम हो चुका था 3500। कितना काम हो चुका है मेरे भाई 3500। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। और फिर कह रहा है कि 35 दिन बाद 100 मजदूर और आते हैं, तो क्या अब नंबर ऑफ वर्कर 200 हो गए मेरे बाबू? अब काम टाइम पे पूरा होता है, यानी 40 दिन का काम था, 35 दिन हो चुका था, तो 5 दिन का बचा था। इस 5 दिनों के लिए इस 200 मजदूर को काम कराया गया। 100 तो पहले से थे, 100 लाया गया, 200 हुआ और काम टाइम पे पूरा हुआ। होना था 40 दिन में, 35 दिन हो चुका था, 5 दिन का और बाकी था। 200 गुना 5 कितना हो गया मेरे भाई? 1000। यानी कि अजम्पशन 4000 का नहीं होना चाहिए था। पूरा काम हमारे पास था कितना? 4500। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ वर्क कितना था हमारे पास? 4500। सवाल में क्या पूछा है? यदि उसने अतिरिक्त व्यक्तियों को ना लगाया होता तो काम पूरा करने में और कितने दिन का समय लगता, या काम कितने दिन डिले होता, देरी से होता। तो आप कहेंगे सर हमारे पास वर्क कितना निकला? तो 4500। लोग कितने रहते हैं भैया? 100 ही लोग रहते हैं। तो 100 ही लोग मेरे बाबू रहते हैं, तो 4500 काम करने में 45 दिन का समय लगता। समय क्या लगता? 45 डेज का समय लगता। कोई दिक्कत वाली बात? अगर 45 दिन का समय लगता, 40 दिन में समय काम होना था, तो कितना एक्स्ट्रा लगता? 5 दिन। सवाल का उत्तर क्या होगा? 5 दिन। 5 दिन काम डिले हो जाता, 5 दिन काम करने में और लगते। समझ पा रहे हैं इस चीज को? कोई दिक्कत वाली बात? मजा आ रहा है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन का डेटा चेंज हुआ, पूरा का पूरा अप्रोच आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के सेशन को बंद करते हैं भैया मेरे। इतना आप प्रैक्टिस करेंगे तब अगले सेशन पे आएंगे, और अगले सेशन में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 5-6 क्लासेस इसकी लगभग लगभग हो चुकी हैं। 1 या 2 क्लास, मैक्सिमम 1 क्लास, मिनिमम 1 क्लास, मैक्सिमम 2 क्लास में ये चैप्टर पूरा आपका क्या हो जाएगा? वाइंड अप हो जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट होता है तो तुरंत हम स्टार्ट करेंगे पाइपर सिस्टम। और पाइपर सिस्टम पढ़ने के लिए इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इतने टाइप उसमें है ही नहीं। अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो पाइपर सिस्टम तो आप चुटकी में सॉल्व करेंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे भाई। 30 आदमी किसी कार्य को 38 दिन में करते हैं। क्या कर रहे हैं? 30 आदमी काम कब कर रहे हैं मेरे भाई? 38 दिन में। 25 दिन बाद, कितने दिन बाद मेरे भाई? 25 दिन बाद 5 नए आदमी काम में शामिल हो जाते हैं, जिनकी वजह से काम एक दिन पहले पूरा हो जाता है। मेरे भाई एक दिन पहले समाप्त हो जाता है काम। काम होना कितने दिन में था? 38 दिन में। तो हुआ कितने दिन में हुआ होगा? 37 दिन में। अभी आगे नहीं पढ़ रहे हैं, पहले पूरा डेटा निकाल लेते हैं। तो 30 गुना 38 काम तो होगा नहीं, 30 गुना 38 काम तो होगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई इतना काम नहीं होगा। होगा काम क्या? तो 25 दिन बाद कितने व्यक्ति आते हैं? और 5। तो हम कह सकते हैं 30 आदमियों ने 25 दिन तो काम किया होगा और 750 काम कर दिया होगा। कितना काम कर दिया होगा मेरे भाई? 750। 30 आदमियों ने 25 दिन में 750 काम कर दिया होगा। 5 आदमी और आ गए, तो 30 आदमी से आदमी हो कितने गए? 35। कितने आदमी हो गए मेरे भाई? 35। और काम एक दिन पहले पूरा हो गया। 38 दिन काम करना था, काम हुआ होगा 37 दिन में। 25 दिन हो चुका है, तो 12 दिन का काम और बचा था। 25 12 37, होना था 38 दिन में, एक दिन पहले हो गया। तो 35 गुना 12 होता है 420। ठीक है, तो जोड़ लीजिए 1170 काम था हमारे पास पूरा। अगर यही 1170 काम, क्वेश्चन में अब क्या कहा है देखो ध्यान से, अब आगे पढ़ते हैं। यदि 5 नए आदमी काम में शामिल नहीं होते तो निर्धारित समय से कितना विलंब में पूरा होता काम? आप ये बताइए कि अगर 30 ही आदमी रहते मेरे भाई, तो इतना काम करने में डिवाइडेड बाई 30, हम कहते 39 दिन का समय लगता। कितना समय लगता? 39 डेज का। काम होना कितने दिन में था सवाल में? तो कह रहा है 38 दिन में। हुआ ना 37 दिन में, उससे मतलब नहीं है। होना कितने दिन में था? तो 38 दिन में। होता कितने दिन में? 39 दिन में। कितना डिले होता? एक दिन। क्लियर है इतना? 37 से कंपैरिजन नहीं करना है। काम होना था 38 दिन में, तय हुआ था 38 दिन का। अगर नहीं मजदूर आते तो काम 39 दिन लगता, तो डिले कितना होता? तो मेरे भाई एक दिन का डिले होता क्वेश्चन में। क्लियर है इतना? बढ़े थोड़ा सा इससे आगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ठेकेदार 80 दिनों में काम को पूरा करने का फैसला लिया और शुरुआत में 60 पुरुष को और 20 दिन के बाद अतिरिक्त 20 पुरुष को नियुक्त किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 80 दिनों में काम पूरा करना था, किसके द्वारा? 60 लोगों के द्वारा करना था। इतना बात समझ में आ रहा है? लेकिन 20 दिन बाद कितने मजदूर और आते हैं? 20 लोग आते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और काम को समय पर पूरा कर दिया। आप केवल ये बताइए कि 60 पुरुष का काम 80 दिन का तो था ही नहीं,
ये काम था ही नहीं। 60 पुरुष का काम पहले हुआ 20 दिन में, और 20 दिन में कितना काम हो गया मेरे भाई? 1200 काम। कितना काम हो गया? 1200 काम। कोई तकलीफ वाली बात? 60 मजदूर 20 दिन में 1200 काम कर दिए, 20 लोग और आ गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि 60 लोग पहले थे मेरे भाई, 20 आ गए, तो लोग कितने हो गए? अब 80 लोग 80 हो गए। काम टाइम पे पूरा हुआ, होना कितने दिन में था? 80 दिन में। कितना दिन हो चुका है? 20 दिन। तो 60 दिन का काम और बाकी था, इसको किए हैं 80 लोग, 8 से 48, 4800 काम और हो गया। पूरा काम हमारे पास 6000 था। काम कितना था मेरे पास भाई? 6000 काम था। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। कह रहा है कि यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिन की आवश्यकता होती? निकटतम पूर्णांक तथा पूर्णांकित बताना है, मतलब कि इंटीजर में बताना है आपको आंसर। ये बताइए कि पूरा काम हमारे पास 6000 था, पूरा काम 6000 था मेरे भाई, और 60 ही लोग करते हैं, तो हम क्या कह सकते थे कि 60 लोग 100 दिन में पूरा करते। कब पूरा करते मेरे भाई? 100 दिन में। होना कितने दिन में था? 80 दिन में। होता कितने दिन में? 100 दिन में। कितना डिले होता? 20 दिन। समझ में आ रहा है बात? इतना एक क्वेश्चन पे इसलिए हम नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपके दिमाग को हिला दिया जाएगा। तो यार 2-3 क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, किताब नहीं भी पढ़े तब भी देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लें आप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप पूरा आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और आपके लिए आज के लिए ये सवाल होमवर्क के लिए रहेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और सवाल का उत्तर प्लीज कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिन बाद 15 कर्मचारी ने कार्य छोड़ दिया और परियोजना 65 दिन में पूर्ण हुई। 15 कर्मचारी ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ा था? ये क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। ठीक है, और आप मन लगा के पढ़ाई करिए। उम्मीद है आप इस साल जरूर नौकरी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।